एआई की वजह से जो डिजिटल आर्ट है वो ख़त्म होता नज़र आता है। एआई इस टाइम टूल की शक्ल रखता है। टूल जाहिर है उसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिजिटल आर्ट को खासा खतरा है एआई से। डिजिटल आर्टिस्ट जिसने साल साल की मेहनत की है अपने क्राफ्ट को डिजाइन करने के अंदर, एआई उस स्किल में उससे बहुत बेहतर है। जहाँ एआई लैक करता है वो इमोशनैलिटी है या ओरिजिनलिटी है काम की। आर्ट को थेफ्ट भी कहा जाता है। आर्ट टोटल चोरी है, किसी का काम उठाना, किसी दूसरे से इंस्पिरेशन लेना। पाकिस्तान में आप रहते हुए बतौर आर्टिस्ट किन मुश्किलात का सामना रहा है? मेरा ख्याल है कि सभी मुश्किलात एक आर्टिस्ट के लिए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल आर्ट नहीं है। जहाँ भूख होगी वहाँ लिमिटेड स्पेस होगी एक ऐसी लग्जरी के पनपने की। प्राइम मसला हमारे यहाँ जो है वो पैसे का है। एज अ डिजिटल आर्टिस्ट बनने का आपका ख्याल कैसे आया और राजा साहब को कब ख्याल आया कि वो एक डिजिटल आर्टिस्ट हैं या डिजिटल आर्टिस्ट बन सकते हैं? और पाकिस्तान में डिजिटल आर्ट का क्या रुझान है, मुस्तकबिल क्या होगा? अब तो एआई का दौर है, तो एआई की वजह से जो डिजिटल आर्ट है वो ख़त्म होता नज़र आता है या उसका मुस्तकबिल बाकी रहेगा? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सदाकत और एक डिजिटल का बहुत शुक्रिया कि जो ये प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं कि डिजिटल आर्टिस्ट जो कि पाकिस्तान में बड़े नापैद हैं, कम हैं, उनको बात करने का मौका मिले। तो ये 2-3 सवालात हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं वन बाय वन एड्रेस करूँ। सबसे पहले तो मुझे कैसे ये ख़्याल आया, इसके पीछे बड़ा ज़बरदस्त वाक़या ये है कि मैं शुरू ही से मुझे कार्टून्स बनाने का बड़ा शौक़ था। कार्टून्स मैं देखता बहुत था। तो स्कूल में मेरी कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं थी। अभी यहाँ आने से पहले मेरी अपने स्कूल प्रिंसिपल से बात हुई है। मैं अच्छे ताल्लुकात में उनसे। शानदार। लेकिन वैसे टीचर के साथ चांदी बच्चों के हाँ, अच्छे ताल्लुकात होते हैं। हाँ। लेकिन उनको मेरे पे ख़ासा एतराज़ रहता था कि मैं अपनी जो किताबें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनको कार्टूनों से भर देता था। ठीक है। तो लेकिन ज़ाहिर है जो किसी की तबीयत का मैलान होता है या जो इंटरेस्ट होता है, इंसान ना चाहते हुए भी उसमें मशगूल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो आगाज़ तो यहाँ से हुआ कि मैंने किताबें भरना शुरू की कार्टूनों से और कागज़ भरने शुरू किए जो भी घर में मिलते थे। एक लाहौर के अंदर चूँकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो एक एक्टिविटी जो कि उस तरह शायद लाइमलाइट में ना आई हो, वो एक्टिविटी थी जो कि जापानी जो कल्चर है उसके अंदर एनिमे कार्टून्स जो हैं उनको ख़ासी जो है मकबूलियत हासिल है। ठीक है। तो उसके हवाले से एक इवेंट था लाहौर के अंदर एक यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ मुझे पता लगा कि यहाँ पे जो चीफ गेस्ट हैं वो कमांडर सेफगार्ड एक कार्टून आया करते थे टेलीविज़न पे, हमारे बचपन में होते थे, आप भी शायद उनसे वाकिफ़ हों। तो कमांडर सेफगार्ड जिस बंदे ने बनाया, जिसने आर्ट डायरेक्शन की है, वो वहाँ आए हुए हैं। ठीक है। बाबरस खान उनका नाम था। तो वो एक कॉम्पिटिशन हो रहा था, आर्ट कॉम्पिटिशन, मैंने भी हिस्सा लिया। मेरी कोई पोजीशन तो नहीं आई उसमें, लेकिन उन्होंने मुझे ख़ास बुला के कहा कि यार यू हैव गुड पोटेंशियल, आप अच्छे कार्टून्स बनाते हैं, शानदार। सो टेक इट अलोंग। तो मुझे वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि ये जो टेलीविज़न पे कार्टून हमें हरकत में चलते हुए नज़र आते हैं, ये भी हाथ ही से बनाए जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ से एक आगाही हुई और फिर ज़ाहिर है इंटरनेट के दौर के अंदर सीखने के मौक़े भी बहुत ज़्यादा हैं। मेरा कोई बाकायदा किसी आर्ट स्कूल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने इसके अंदर कोई डिग्री नहीं की, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, लेकिन यूट्यूब ने बहुत मदद की, इस मुख्तलिफ हवाले टूल से से आगाही हुई। जी, तो ये है। दूसरा आपका जो सवाल है वो एआई के हवाले से। एआई के हवाले से एआई इस टाइम जो है वो एक टूल की शक्ल रखता है और टूल ज़ाहिर है उसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है और नेगेटिव है। नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन डिजिटल आर्ट को ख़ासा ख़तरा है एआई से। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो डिजिटल आर्टिस्ट जिसने साल साल की मेहनत की है अपने क्राफ्ट को डिज़ाइन करने के अंदर और स्किल सीखने के अंदर, एआई उस स्किल में उससे बहुत बेहतर है। जहाँ एआई लैक करता है वो इमोशनैलिटी है या ओरिजिनलिटी है काम की। ठीक है। क्योंकि ये क्यूरेशन है आर्ट की। एआई मौजूद इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो है वो नई चीज़ तख्लीक कर रहा है और इंसानी तख्लीक के अंदर जो है वो अल्लाह ताला या खुदा की या क्रिएटर की जो है वो नुसरत शामिल होती है या उसकी एसेंस शामिल होती है। तो इस वजह से जो ओरिजिनल काम इंसान तख्लीक करता है वो एआई कभी भी उसका अल्टरनेटिव नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ आर्ट को थेफ्ट भी कहा जाता है, यानी आर्ट टोटल चोरी है ठीक है। और किसी का काम उठाना,
किसी दूसरे से इंस्पिरेशन लेना। इस पे एक किताब भी है बड़ी ज़बरदस्त, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। तो आर्ट चूँकि है ही थेफ्ट, तो फिर तो देयर इज क्लियर जस्टिफिकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि वो किसी का स्टाइल पकड़ रही है, किसी का ख्याल पकड़ रही है और वो उससे कोई नई चीज़ तख्लीक कर रही है। तो इसमें ये बड़ा अजीब सा दौर है कि जिसके अंदर बड़ी परेशानी भी है और बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि एआई का पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है। ठीक है। तो ये तो था डिप्लोमेटिक आंसर कि मैंने दोनों तरह का आंसर दे दिया कि ठीक भी है गलत भी है। गलत भी है, ठीक है। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि डिजिटल आर्टिस्ट के जो एक साल साल की मेहनत करने के बाद अपनी तख्लीकी काबिलियत को डेवलप करता है और क्रिएशन के अमल को जान पाता है, सीख पाता है, उसके करियर के ऊपर ये बहुत जो है परेशानी वाली बात है कि एआई उसके करियर को खा जाए या ऑल्टरनेट करे। तो आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट एआई एंड द यूज़ ऑफ एआई कि आर्ट की क्रिएशन के अंदर एआई को इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान में आप रहते हुए बतौर आर्टिस्ट किन मुश्किलात का सामना रहा है? मेरा ख्याल है कि सभी मुश्किलात एक आर्टिस्ट के लिए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे पहली मुश्किल तो ये है कि आर्ट भरे पेट के साथ जो है वो एडमायर की जा सकती है, और आर्ट के ऊपर अगर कोई सरमाया लगाया जा सकता है तो वो भी वही लोग कर सकते हैं कि जो सेट हैं जिंदगी के अंदर। गालिबन सेनेटर गुलजार अहमद खान साहब का कॉल है कि जो भूख जो है ना या गुर्बत जो है, हाँ, आपकी कुदरती सलाहियतें भी खत्म कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल ये चीज़ तो ऐसे। आपकी बिल्कुल बचा है। हाँ, अब देखें, मैं आर्ट एडमायरर्स की बात कर रहा हूँ या जी, आर्ट को बिल्कुल। सपोर्ट करने वालों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपने भरे पेट की बात की कि हाँ। उनका ये काम है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। मेरा ये ख्याल है कि आर्ट क्रिएट करने वाले का पेट खाली हो तो ऐन मुमकिन है कि वो ट्रेजेडी या मुश्किलात उसकी आर्ट के अंदर ज़्यादा बेहतर रिफ्लेक्शन लेकर आए लाइफ की। लेकिन उसे एडमायर करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको पैट्रनाइज करने के लिए या उसके अपना उसकी कमर्शियलिटी के लिए कि लोग उस पर सरमाया लगा सकें, ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के पास वो मसाइल ना हो या लोग उन मसाइल का शिकार ना हो। यानी लोगों को 3 वक्त की रोटी का मसला है और वो कोई खूबसूरत आर्ट पीस जो है वो ख़रीद रहे हैं जाके, ऐसा तो मुमकिन नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो हमें बुनियादी सहूलियात हैं, जिस दिन वो मुकम्मल होंगी तो फिर गुंजाइश बनेगी आर्ट जैसी लग्जरी की। तो प्राइम मसला तो ये है। तो दूसरी मुश्किल ये है पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल आर्ट नहीं है। यानी कन्वेंशनल आर्ट, ट्रेडिशनल आर्ट मौजूद है, लेकिन आर्ट के अंदर जो नॉवेल्टी है या नयापन है या इसकी जो फ्यूचरिस्टिक एडेप्टेशन है, वो बहुत लिमिटेड इदारे हैं, बहुत लिमिटेड इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर कि जो इस पे काम कर रहे हैं। उसकी वजह वही है कि ज़ाहिर है जहाँ भूख होगी वहाँ लिमिटेड स्पेस होगी एक ऐसी लग्जरी के पनपने की या उसके आगे बढ़ने की। तो प्राइम मसला हमारे यहाँ जो है वो पैसे का है। याया साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में ग्लोबल मीडिया एंड कम्युनिकेशन तक का सफ़र आपका कैसा रहा? आपने बरतानिया से डिग्री हासिल की, इसके अलावा आपकी बरतानिया की डिग्री से जो आपके काम में कोई निखार पैदा हुआ या कोई तब्दीलियाँ रूनुमा हुई? अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी मेरी मादरे इल्मी है, मैं आजकल वहीं जो है वो लेक्चरशिप भी कर रहा हूँ। आप बिल्कुल खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी जी। तो ये बड़े एजाज़ की बात है कि जहाँ से बंदे ने तालीम हासिल की हो वहीं पढ़ा रहा हो, वहीं मौका मिले इंसान को। तो लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के दीगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की तरह बहुत सारे मसाइल ये हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो बड़े बड़े मसले क्रिएट कर देती हैं। बहुत बहुत छोटी चीज़ें, यानी लोगों के आपस में पर्सनैलिटी क्लैशेस होना। मेरे ख्याल में हर फील्ड में है अब। हाँ, ये पाकिस्तान की बात है। मैं चूँकि इस खित्ते में ये चीज़ तो शुरू से है जी हाँ, क्योंकि बरसगीर है, साथ में चीज़ें हैं। तो अब आपने चूँकि सवाल ये किया कि यहाँ से वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, तो उसके अंदर फिर बंदा मवाजना करता है कि वहाँ क्या इजाफी चीज़ें हैं कि लोग वहाँ आगे जा पा रहे हैं या वो डेवलप्ड सोसाइटीज़ कहलाई जाती हैं। यहाँ जो मसले हैं वो बड़े ज़िमनी नौयत के मसले हैं। यानी अगर उनको टोटलिटी के बगैर देखा जाए, एक इंस्टेंस को लेकर कि फ़लाने ने फ़लाने के साथ ये कर दिया, तो बहुत छोटी सी चीज़ें,
बहुत छोटे मसाइल हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम है मेरे ख्याल। वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो बड़े गोल्स ना होने की वजह से, है। कोई अज़ाइम या मिशन ना होने की वजह से हम्म। सिर्फ काम इसलिए करना कि ये एक वक्ती ज़रूरत है, या मैं चूँकि फ़िलहाल यही अफोर्ड कर सकता हूँ, इसी काम में मैं सेट हुआ हूँ, या मुझे यहाँ पे मौका मिला हुआ है काम करने का, तो उसकी वजह से एमलेस ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग, मिशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और जब कोई मिशन या गोल नहीं होता, मतलब हम अगर अपने, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, मैं अपने इदारे से पूछूं कि इस इदारे का गोल क्या है, तो कोई ख़ास गोल नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ हम इतने एडमिशन कर लें, यहाँ इतने बच्चे पढ़ने आ जाएं। अब ये तो कोई गोल ना हुआ। गोल तो ये होता है कि हम कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रहे हैं या कर चुके हैं कि जहाँ से हम इस तरह के अफराद तैयार करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। वो अफराद ये सोसाइटी के अंदर डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ऐसे कोई गोल्स नहीं है। एन मुमकिन है कि जब किसी से सवाल किया जाए तो ऑन पेपर ऐसे गोल्स मौजूद हों। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बरक्स जब मैंने बाहर तालीम हासिल की तो वहाँ कोई ये बहुत फ़र्क नहीं है कि वहाँ पे उनके पास कोई बहुत बड़े अज़ाइम है, लेकिन दे आर वेरी क्लियर। अगर वो उसको बिजनेस कर रहे हैं तो तालीम उनके लिए फिर कंप्लीट बिजनेस है, और वो उसको उसके बिजनेस का हक अदा कर रहे हैं। और जहाँ तक आपके तीसरे सवाल के हिस्से की बात है कि आपने पूछा कि मेरी तख्लीकी कारकर्दगी के अंदर कोई निखार पैदा हुआ है। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि वो सोच का जाविया वसी कर देते हैं, एटलीस्ट टू से द लीस्ट, मतलब ब्रॉडर लेवल पे। यानी मैंने डिग्री तो मास कम्युनिकेशन में की है, तो मास कम्युनिकेशन के हवाले से मतलब मुझे नहीं पता था कि मैंने अपना थीसिस जो है वो रिलीजियस मीडिया पे किया, फेथ एंड मीडिया, कि मीडिया के अंदर जो है वो रिलीजियोसिटी का क्या किरदार है, क्या रिलीजन मीडिया पे असरअंदाज होता है या मीडिया रिलीजन पे असरअंदाज होता है। ठीक है। तो अब मुझे इस पर्सपेक्टिव का अंदाज़ा भी नहीं था जब मैं यहाँ पे था, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वहाँ हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया फेथ एंड मीडिया के नाम से, तो मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैंने फिर उसी पे रिसर्च की, एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसकी वजह यह है कि देखें, एक दौर के अंदर, ये मैं एक सादा सी मिसाल, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, एक दौर के अंदर आपको याद है कि स्पीकर्स को शैतानी आला करार दिया गया, लेकिन इस दौर के अंदर आप कोई ऐसी मस्जिद तलाश कर सकते हैं जहाँ स्पीकर ना हो। हाँ ठीक है। तो ये मीडिया या किसी मीडियम ने रिलीजन के उसूलों को चेंज कर दिया। ये तो आपका मीडियम बन गया, मीडियम बन गया बात और एक दौर के अंदर हमें याद है कि सड़कों के ऊपर जो है वो टेलीविजन और कैसेट्स को आग लगाई जाती थी कि इनसे प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, अमेरिका जो है वो इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है। अब टेलीविजन, अब यूट्यूब रिलीजियस प्रीचिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये नज़रियात के अंदर तब्दीली आई है या रिलीजियस अथॉरिटी के अंदर तब्दीली आई है, रिलीजियोसिटी के अंदर तब्दीली आई है। तो ये एक बड़ा मज़ेदार जाविया था जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया। और जाहिर है जब आपके सोच के जाविये वसी होते हैं तो फिर आपकी जो क्रिएशन है या रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ है, क्योंकि आर्ट जो है वो अक्कासी है, झलक है उस ज़िंदगी की जो आप गुजार रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस झलक के अंदर भी फिर वो उतना हराइजन आपका वसी हो जाता है।